नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयूएल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और हमने एक लेक्चर इस पे दे रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और उसमें जो मैथ्स का सेक्शन है उस प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख लीजिए। तो भाई इससे पहले भी हमने लोगों ने सेट रिलेशन, फंक्शन और लिमिट को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो चलिए बारी है आज आपकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की, और इसमें हम लोग आज हैं दूसरे लेक्चर पे, ठीक है। एक लेक्चर और लगेगा, फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ के किस वैल्यू के लिए द फंक्शन, जो फंक्शन दिया हुआ, ये फंक्शन दिया हुआ है, इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअसली की बात कर रहा है किस पे, π/2 पे। तो याद करो जो मेरा पिछला लेक्चर देखा है उसको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। वो क्या करेगा, देखो जो जिसने नहीं देखा है वो जाइए, पहले लेक्चर में मैंने कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के पूरे कॉन्सेप्ट को बस लगभग 15 मिनट में मैंने खत्म किया है। उस पूरे वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया, फिर यहाँ पे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो पहले चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेगा जो भाई जो पढ़ा रहेगा वही तो सॉल्व करेगा। तो मैंने बताया था अगर कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पर, मतलब कि उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस मतलब समझ रहे हो ना यार, सतत है। क्या है, सतत है, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है। यूपी बोर्ड वाले जो भी हिंदी लैंग्वेज से पढ़ते हैं उनको डरने की कोई बात नहीं यार। मैथ में तो कुछ हिंदी जानने लायक है ही नहीं, बस हल्का हल्का बातें रहती हैं बस। अब बताओ इसमें सतत लिख दिए, काम खत्म हो गया। अब उसको सॉल्व करो यार। कंटिन्यूटी है मतलब सततता है, उस पर π/2 पे कह दिया है कि π/2 पे सतत है, आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो जो मैंने कंडीशन बताया उसको सेटिस्फाई करिए। तो मैंने बोला तो क्या था, अगर किसी पॉइंट पर क्या है, वो सतत है, मतलब fx का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, fa के बराबर आ जाएगा। वो किसके बराबर आएगा, fa के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करिए सॉल्व यार। चलिए आप लोगों ने किया होगा, हमें आप पे पूरा का पूरा विश्वास है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन है कि हम कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा वो fa के बराबर होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कंडीशन क्योंकि दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है, कंटिन्यूअस कहा हुआ है, कंटिन्यूटी की कंडीशन दी हुई है, इसलिए हम कह रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट भी करेगा और जो लिमिट का वैल्यू आएगा वो fa के बराबर आएगा। बस ये कंडीशन जिसने लगाया वो आंसर तक पहुंच गया। मतलब आप क्या करो, लिमिट x टेंडिंग टू a, fx जो है, रुक जाओ भाई थोड़ा सा, बस जो fx है, ठीक है, तो fx का वैल्यू रख दो। अब देखो लिमिट a किस पे बात कर रहा है, π/2, तो हम लोग π/2 पे बात करेंगे, ठीक है। ये fx की बात हो गया और ये किसके बराबर होगा, f π/2 के बराबर होगा, ठीक। ये सब बातें आपको नॉर्मल सी हैं, बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक। तो अब देखिए आराम से, तो π/2 पे टेंड कर रहा है, जो वैल्यू है π/2 पे टेंड कर रहा है। टेंड करने का मतलब कि एग्जैक्ट नहीं है, π/2 से या तो इधर, या तो लेफ्ट हैंड साइड, या तो राइट हैंड साइड, मतलब एग्जैक्ट π/2 नहीं है। तो देखो जैसे ही हमें पता चला एग्जैक्ट π/2 नहीं है, ये तो एग्जैक्ट π/2 के लिए वैल्यू 3 दे दिया है और कह रहा है ये एग्जैक्ट π/2 नहीं है, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे भाई, fx का, ये वाला लेंगे, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन ले लो। मतलब हमें क्या पता करना है, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, fx का वैल्यू दिया हुआ है k cos x अपॉन में π-2x, π-2x, और f π/2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, f π/2 का वैल्यू 3 दिया हुआ है। अब हम कहेंगे कि इसको, इस लिमिट को सॉल्व करो, जो भी वैल्यू आएगा उसको 3 के बराबर में कर देना, उसको 3 के इक्वल टू में कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो इसको लिमिट को सॉल्व करते हैं। जब लिमिट को सॉल्व करोगे cos π/2 0, k × 0 0, π - π/2 0, क्या हो गया, π - π 2 × π/2, π - π 0, तो 0/0 फॉर्म बन गया। अब जब 0/0 फॉर्म बन गया तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, तो लगाओ भाई। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2, जब इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में sin x, ये क्या हो जाएगा, माइनस में sin x हो जाएगा। अब इसका करोगे तो 0, इसका करोगे तो -2, और ये तो अपना बराबर में 3 हुआ है। लिमिट इस साइड है तो एल हॉस्पिटल इस साइड लगेगा। अगर लिमिट इस साइड भी रहता तब हम दोनों तरफ क्या करते, एल हॉस्पिटल लगाते। बातें इतनी समझ में आ रही होंगी। बस अगले लाइन में आंसर हो गया। ये k से k, सॉरी माइनस माइनस
प्लस हो गया। अब k/2 इंटू साइन एक्स, k/2 इंटू साइन एक्स एक्सटेंडिंग टू π/2, एक्सटेंडिंग टू π/2 साइन एक्स का वैल्यू डायरेक्ट रखोगे 1 आएगा। जब डेफिनेट वैल्यू आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये हो गया 3, k इक्वल्स टू क्या हो गया 6 हो गया। ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ, ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन था। बस जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है कि अगर कंटिन्यूअस है तो fx जो होगा वो fa के बराबर होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो गया सी सही। तो बताओ कितने लोगों का ये सही हुआ, कितने आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में यार, बताते रहना। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब ये देखो हमारा जो चैनल है BHU वर्ल्ड, वो आपके लिए क्या चलाता है, BHU एंट्रेंस के लिए आपके लिए क्लासेज लाता है। उसमें पढ़ाते हैं हम लोग BA आर्ट्स सोशल साइंस, मतलब इसमें पढ़ाया जाता है आपको BSc एग्रीकल्चर, BSc मैथ्स बायो नर्सिंग, LLB BA LLB BCom CHS 9th के लिए। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये ऑफिस के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा बैच 2 में अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप डायरेक्ट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो एक प्रोसेस क्या है कि डायरेक्ट आप क्या करिए, शिक्षा वर्ल्ड को प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट परचेस कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो ये ऑफिस के नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ द फंक्शन इज डिफाइंड π/3, π/3, कह रहा है कि एक फलन है जो परिभाषित है कहां से कहां तक, π/6 से π/3 तक। ठीक, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है कि फिर क्या करो, अगर ये fx दिया हुआ है, कह रहा है रूट में 2 cos x - 1 अपॉन में cot x - 1, ये है x नॉट इक्वल टू π/4 पे, और कह रहा है k अब क्या दिया हुआ π/4 पे इज कंटिन्यूअस, शब्द पे ध्यान देना है, ये कंटिन्यूअस है। देन k इज इक्वल टू, k का वैल्यू बताओ यार, कंटिन्यूटी में क्या कराएगा, यही तो कराएगा, या तो LHL RHL करा के वैल्यू निकलवाएगा, या क्या कहेगा कि आपको कह देगा कि हाँ ये कंटिन्यूअस है तब वैल्यू निकालो, या ऐसे पूछ लेगा कि ये डिसकंटिन्यूअस है तो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा यार। तो चलो हम लोग करते हैं इसको। जब इस क्वेश्चन को करोगे तो हम कहेंगे लिमिट जो होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 वो, अरे भाई जब ये कंटिन्यूअस है तो देखो ये जो आपका दिख रहा है फंक्शन, ये तो अपने परिभाषा जहाँ पे चेंज होता है वहीं पे हमें क्या करना रहता है, कंटिन्यूटी चेक करनी रहती है। जब π/4 नहीं है तो पूरे के लिए ये कंटिन्यूअस है, बस दिक्कत कहाँ पे आएगी, जहाँ पे परिभाषा चेंज हुआ है। तो f(x) हो जाएगा और ये हो जाएगा f(π/4), ये क्या हो जाएगा f(π/4). ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू π/4, अब fx, अब ये टेंडिंग टू π/4 है तो यही पीछे वाला कॉन्सेप्ट, तो हम लोग इस पे जाएंगे, कहेगा भैया आ जाइए हमारे पास, कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। ये हो जाएगा cot x माइनस में 1, और ये हो जाएगा π/4 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है। मतलब जो भी इस लिमिट को सॉल्व करने पर आएगा वही क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ k हो जाएगा। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो π/4 1/√2 तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1, cot π/4 का वैल्यू 1, 1 - 1 0, 0/0 हम क्या कहेंगे, एल हॉस्पिटल लगाओ यार, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लिमिट में हम लोग जब लाइव सेशन ले रहे थे, आप पूछ रहे थे सर कब लिमिट लगाना है, कब लिमिट एल हॉस्पिटल लगाना है, कब एल हॉस्पिटल लगाना है, तो अब हमें दिख रहा है यार, हमें जब ज़्यादा कुछ करने का मन ही नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये एक टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में रूट साइन x अपॉन में ये हो जाएगा माइनस में cosec स्क्वायर x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा k, ये लिमिट x टेंडिंग टू π/4। सबका डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये साइन x 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, देख लो यार π/4 डायरेक्ट रखो ना, ये √2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, cosec में क्या हो गया, √2 का स्क्वायर हो गया, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1/2 आंसर हो गया। तो जहाँ पे 1/2 वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने बेसिक को पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। देखो मैं ऐसे क्वेश्चंस जेईई से और खोज के ला रहा हूँ जान करके कि आप अगर नहीं भी पढ़े हो कंटिन्यूटी, अगर आप क्या कर रहे हो परीक्षा के टाइम पे बस इतना भी देख के जा रहे हो तो इतना कॉन्सेप्ट आपके पास हो जाए कि वो क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन डिफाइन है -1 से 3। देखो मैं सब बता दे रहा हूँ, ठीक है, सब बता दे रहा हूँ, ज़्यादा दिक्कत लेने
वाली बात नहीं है कि हिंदी नहीं लिखा हुआ है। ज़्यादा इससे परेशान ना हो के कि हिंदी नहीं लिखा है, परेशानी ये हुई है कि क्वेश्चन हमसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलो ये कह रहा है कि डोमेन ये है, डोमेन ये है, रेंज ये है, डिफाइंड है मतलब परिभाषित है, एफ कहाँ से है, एक मॉड एक्स से है, ये क्या दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कहा है कि जो जैसे ब्रैकेटवा बना के रखे हैं ना, ये डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी, देन एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट, मतलब हमसे डिसकंटिन्यूटी पूछा है। आपको मैंने जब मैं फंक्शन पढ़ा रहा था, आपको जब मैं आपको लेक्चर ले रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही, तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है भाई, इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। मान लो माइनस में 1.5 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू माइनस में 2 होगा। क्या होगा, इसका वैल्यू माइनस में 2 होगा। इसका वैल्यू माइनस 2.5 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन और इक्वल टू टी, मतलब कि या तो उससे कम होगा, या तो उससे कम होगा, या उसके बराबर होगा। मतलब मान लो जब इंटीजर रहता है तो सेम वैल्यू निकल जाता है। इंटीजर रहेगा, मान लो यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 0 है, अगर 1 का निकालेंगे तो 1 आएगा, 2 का निकालेंगे 2 आएगा, -1 का निकालेंगे -1 आएगा, -2 का निकालेंगे -2 आएगा। लेकिन अगर कहीं 1 और 2 के बीच में कहीं लेंगे तो इससे कम आएगा, इससे कम आएगा, मतलब 1 इंटीजर आएगा। इंटीजर हमेशा देता है ये क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा है। सुनना, इंटीजर जो है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू टी है। बात सुनते चलना, या तो इससे कम मिलेगा या बराबर मिल जाएगा। बराबर कम मिलेगा जब ये इंटीजर रहेगा, तो 1 का 1 देगा, 0 का 0, 2 का 2, -5 का -5। ठीक है, अगर मान लो कि 1.5 हो गया तो वैल्यू 1, 0.5 हो गया वैल्यू 1, 0.999 हो गया तब भी वैल्यू 0, 0.999 हो गया तब भी वैल्यू 0। मान लो कि यहाँ पे वैल्यू आ गया माइनस में 0.5, तो पीछे आना है ना कि आगे बढ़ जाना। गलती से क्या होना है, आगे नहीं बढ़ जाना, पीछे आना है, मतलब ये -1 आएगा। मान लो आ जाएगा माइनस में 2 पॉइंट, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं हम, कि अगर ये आ जाए माइनस में क्या, कि माइनस में 1.9 तो ये वैल्यू क्या आएगा, -2, माइनस में 1.1 तो वैल्यू कहाँ आएगा, मतलब पीछे आना है। अगर आप बस नंबर लाइन से सीखना चाहो, अगर ये इंटीजर के बीच में है तो अपने पीछे वाले इंटीजर पे आ जाएगा, अपने पीछे वाले इंटीजर पे आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, इसका सब ग्राफ आप सब डिस्कस किए हुए हैं यार, ज़्यादा इसमें अब नहीं चलते हैं। अब थोड़ा सा ओवरव्यू आपने ले लिया, मतलब कि जो मॉड एक्स, जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बना है, इसका जो डिफिनेशन हमेशा चेंज होता है। अब देखो, जैसे मैं कह दूं कि 0 से 1 के बीच में, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब हर एक इंटीजर पे इसका डिफिनेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और मैंने पहले लेक्चर में जब बता रहा था, मैं क्या बोला था कि हमें कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करने रहती है, जहाँ पे हमारा क्या हो, ये डिफिनेशन चेंज हो। ठीक है, तो ये जो देखो फंक्शन दिया हुआ, एक बार फिर से इसको लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखो तो इसको ये -1 से 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -1 से 1, अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मॉडुलस फंक्शन दिया है। ठीक, अब -1 से 1 के बीच में कोई और इंटीजर आता है क्या, कहोगे हाँ सर 0 आता है, तो 0 पे भी फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 0x लेस देन 1। ठीक है, अब देखो ये दोनों -1 से 1 तक के लिए ये जो फंक्शन था सेम था, तो ये वाला फंक्शन वहाँ हम लोग क्या करेंगे, सेम लिखेंगे। देखो जो तोड़ के दिया रहता है फंक्शन वहाँ, बहुत करने में मज़ा आता है, उसको हल करोगे बहुत मज़ा आएगा। लेकिन आप अगर करना चाहो तो देख के डर जाओगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। 0 से 1 के लिए भी फंक्शन यही रहने वाला है, मतलब मॉड एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ठीक है, अब 1 से 2 के लिए फंक्शन चेंज हो गया, क्या हो गया, x प्लस मॉड x हो गया।
ठीक है। अब फिर ये क्या हो गया, मॉड x हो गया। अब जब यहाँ से बढ़ोगे तो ये क्या हो गया आपका, सॉरी x 2 से छोटा। फिर देखो 2 से जब बढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, 2 से बढ़ रहे हो और 3 तक जा रहे हो, तो देखो 3 तक जा रहे हो, अगर यहाँ पे जैसे इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, अगर तुम 3 कर दोगे, अगर तुम इक्वल टू 3 कर दोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू 3 आ जाएगा। लेकिन जब तुम लेस देन 3 करोगे तो यहाँ पे वैल्यू 2 आएगा, मतलब डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे बस लेस देन 3 लेंगे, क्या लेंगे, लेस देन 3 लेंगे, तो भी यही फंक्शन रहेगा x प्लस मॉड x। देखना अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है। और फिर क्या करोगे, जब x बराबर 3 लोगे तो भी यही फंक्शन रहेगा, तो x प्लस ये, ठीक है। अभी देखो बस वैल्यू बस पुट करना है, आपको डायरेक्ट आंसर दिखने लगेगा। अब देखना बस इसको fx करके ऐसे देखो, अब देखो बस देखो तो -1 से 0 है, मतलब निगेटिव वैल्यू। जब निगेटिव वैल्यू रहता है तो मॉड में से क्या निकलता है, -x निकलता है, ठीक। अब देखोगे ये -1 से 0 के बीच में ये तुरंत वैल्यू दे देगा, इसको हमको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, इसको क्या करना, डायरेक्ट वैल्यू दे दो, इंटीजर जो भी वैल्यू आएगा। -1 से 0 के बीच में क्या आएगा, ये -1 आएगा, ठीक है। अब देखो ये -1 आएगा, बस यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो गया, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 0x लेस देन 1। अब जब 0 से बड़ा लोगे तो x की तरह खुलेगा, इसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू मॉड का क्या हो, अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब 1 से 2 की बात करते हैं, 1 से 2 की बात करते हैं, तो 1 से 2 की बात करोगे तो x तो अपने जगह है, मॉड x भी x हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, मतलब x प्लस x 2x। अभी हम लोग लिख लेते हैं इसको, ठीक है। 2x समझ में आया होगा कैसे लिखे होंगे, इसको 0 ना लिखेंगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 से 3, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 और 3 के बीच में 2 आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2x3, ठीक। और ये x बराबर 3 पे, तो यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पे भी 3 का वैल्यू, इंटीजर का वैल्यू इंटीजर आएगा, 3 + 3 6 हो गया। ये सब बातें हो गई, ये सब बातें हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो मैंने बोला था जहां पे फंक्शन तोड़ के दिया रहेगा, भाई तोड़ना मतलब समझते हो ना, ब्रेक किया रहेगा, तो वहीं पे जहां पे टूटता है वहीं पे हम चेक करते हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो कंटिन्यूअस है कि नहीं है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, चलो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहली बार ये टूटा है किस पे, 0 पे। किस पे टूटा है, 0 पे टूटा है, तो x 0 पे, f0 का वैल्यू देख लेते हैं। f0 का वैल्यू क्या है, f0 का वैल्यू 0 = में, तो हमें इस फंक्शन पे आना, देखता रहना, 0 जब लेना है तो इस वाले फंक्शन पे आना, मतलब x की जगह पे वैल्यू रखना है। तो x की जगह पे क्या रखोगे, 0, तो वैल्यू आ गया 0, ठीक है। अब f0 लिमिट क्या करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, ठीक है। जब 0 प्लस करोगे तो ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ग्रेटर देन 0 की बात करो। ऑब्वियसली बात है कि हम लोग ग्रेटर देन 0 में 1 से अधिक तो जाने वाले नहीं, बहुत मामूली से आगे जा रहे हैं, तो 0 से 1 के बीच में रहेंगे। तो 0 + h करोगे, तो 0 + h करोगे तो ये h आ जाएगा। देखो यार इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये सब तो हमें इतना नहीं जाना चाहिए डीप, लेकिन चलिए मैं चल जा रहा हूँ। 0 + h मतलब h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, वैल्यू 0 आया, ठीक है। अब 0 माइनस में चलते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये -h रख दीजिए सर, 0 - h हो गया सर। लेकिन 0 माइनस में जा रहे हैं ना, तो 0 से कम की बात कर रहे होंगे आप, और 0 से कम की बात करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाते हैं सर, किस पे आ जाते हैं सर, इस पे आ जाते हैं, इस वाले फंक्शन पे। तो कहेंगे सर इसके जगह पे -h रखिए, तो ये हो जाएगा h - 1, ये क्या हो जाएगा, h - 1, ये हो गया आपका, सॉरी ये हो गया आपका, ये हो गया माइनस में -h, तो h - 1 हो गया। और देखो भाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, ये h - 1 हो गया, तो h की जगह पे 0, तो 0 वैल्यू आ गया -1। देखो ये -1, ये 0 0, ये तो लिमिट ही एग्जिस्ट ना किया ना, जो LHL आ रहा है वो RHL के बराबर नहीं हुआ, जो LHL आ रहा है वो RHL के बराबर नहीं हुआ, मतलब ये कंटिन्यूटी नहीं हुआ, ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अरे भाई जब डिसकंटिन्यूअस, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया तो डिसकंटिन्यूअस। ये आप पे बताओ ये फर्स्ट काइंड
काइंड है, सेकंड काइंड है कि रिमूवल है, ये आप अपना कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूटी मिला था। चलो अब आगे आते हैं। एक पे तो पता चल गया ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, तो ओनली 1 पॉइंट, ये वाला तो गलत हो गया। ये पूछा कुल मिला के कितने पॉइंट पे, तो ये वाला तो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अब बात करते हैं इस पे, किस पे बात करेंगे, 1 वाले पे। जब 1 वाले पे बात करोगे, जब 1 वाले पे बात करोगे x बराबर 1 पे, तो f1 का वैल्यू देख लो, f1 का वैल्यू तो 1 यहाँ पे है इक्वल टू में, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो वैल्यू 2 हो जाएगा। एकदम देखो इतना एकदम तोते की तरह आराम से समझा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं क्या करूँगा यार, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता यार। इतने आराम से एकदम तोते की तरह एकदम आपको बता रहा हूँ कि देखो बाबू ऐसे होता है। 0 प्लस एच, तो ये एच हो जाएगा। तो 0 प्लस की बात कर रहे हैं हम, तो 0 प्लस की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, 0 सॉरी ये 0, ये हो गया 1 प्लस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 1 प्लस की, तो ये f1 प्लस h हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस की बात करेंगे जब, तो 1 प्लस इसमें आ रहा है, तो इसमें आ रहा है मतलब, इसमें आ रहा है मतलब ये हो जाएगा 2 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2h, और h टेंडिंग टू 0 है तो वैल्यू 2 आया। अभी तक तो सेम आ रहा है। ऐसी तरह क्या हो जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस वाला भी 2 आ जाता है, तो ये यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाता है, डिसकंटिन्यूटी रहती नहीं। 1 माइनस, तो 1 से कम में, तो 1 से कम में यहाँ जाना है। अगर 1 से कम में यहाँ जा रहे हो तो वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा, वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h रखोगे, तो ये जब x की जगह पे रखोगे तो 1 माइनस h टेंडिंग टू 0 पे 1। देखो फिर बराबर नहीं आया, मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे भी मिल गई। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब 1 पे बात कर लिए, अब देख रहे हैं कि एक जगह और टूट रहा है, कहाँ पे, 2 पे। कहाँ पे टूट रहा है, 2 पे। तो 2 पे चेक कर लो भाई, किस पे चेक कर लो, x बराबर 2 पे। f2 का वैल्यू देखिए तो आप लोग कितना आ रहा है, f2 किस में है, इसमें है, बराबर में यहाँ है, तो फंक्शन इस पे आएंगे, तो ये 2 प्लस 2 क्या हो जा रहा है, ये 4 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 4 आ रहा है। ये फिर बात करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू आपका 2 प्लस, क्या बात करते हैं, 2 प्लस fx की बात करते हैं। 2 प्लस fx की बात मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h। अगर भाई 2 प्लस में जा रहे हो, क्या कर रहे हो, 2 प्लस में जा रहे हो, तो 2 प्लस में देखो यहाँ से 2 से बड़े की बात इस वाले फंक्शन में हो रही है, तो 2 प्लस एच यहाँ पे रखो, x की जगह पे क्या रखोगे, 2 प्लस एच, और पहले से 2 था, देखो तो 2 प्लस 2 4 हो गया। मतलब ये तो अभी तक सेम आ रहा है, RHL अभी तक सेम आया। अब LHL की बात करते हैं, ये fx की बात करोगे, ये सब तो भाई लिमिट में सब हम लोग सीख चुके हैं, ये तो आप लोग इतना जानते भी होंगे। ठीक है, ये 2 माइनस एच हुआ। अब 2 माइनस एच मतलब 2 से कम में, तो 2 से कम में यहाँ जाओगे तो 2x की जगह पे 2 माइनस एच रखोगे, तो x की जगह पे क्या रख दोगे, 2 माइनस एच, और 4 माइनस 2h हो गया, तो h टेंडिंग टू 0, वैल्यू 4 आया, 4 आया, चोर नहीं आया, 4 आया, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो मतलब कि यहाँ पे कंटिन्यूअस है, यहाँ पे कंटिन्यूअस है। अब आगे बात करते हैं x इक्वल्स टू 3 पे। 3 पे भी तो देखो परिभाषा चेंज हुआ है यार, परिभाषा चेंज हुआ है कि नहीं। इसमें बस हम लोग किसकी बात करेंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे आपका, इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, देखो x बराबर 3, हम लोग कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस है, क्या है, f डिसकंटिन्यूअस पूछ रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि ये देखो 3 जो है ये वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, इधर वाला। तो इसमें मैंने बताया था आपको क्या करना रहेगा, इसमें आपको LHL चेक करना पड़ेगा, और f3 की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, LHL। f3 का वैल्यू तो हम लोग देख रहे हैं 6 मिल रहा है, LHL मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 माइनस h, और 3 से छोटे में देखो यहाँ रखो, 3 से छोटे में यहाँ होगे, 3 माइनस एच प्लस 2, क्या रखोगे, 3 माइनस एच प्लस 2, मतलब ये 5 माइनस एच मतलब 5 आया, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, देखो 3 जगह मिल गया। कोई क्या करेगा, जल्दी में 3 पॉइंट्स मार देगा, क्या कर देगा, 3 पॉइंट्स मार देगा। लेकिन एक बार और भी तो तुम देखो, ये जो -1 है, ये जो -1 है, इस पे
भी तो वैल्यू चेक करेंगे हम लोग, इस पे भी तो वैल्यू चेक करेंगे यार। तो जब इस पे वैल्यू चेक करोगे, देख लो यहीं पे देख लेते हैं, जब x बराबर -1 है तभी यही फंक्शन, मतलब -1, तो यहाँ रखोगे -1 माइनस +1 -1 तो 0 हो जाएगा। f -1 क्या हो गया आपका, 0 हो गया। फिर जब इसका RHL लोगे, मैंने बोला था इस केस में RHL लेते हैं, जब RHL लोगे तो 1 से बड़ा, मतलब f1 -1 + h, x की जगह पे क्या रखोगे -1 + h, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस में 1 + h माइनस में 1, तो माइनस माइनस 1 फिर -h -1, तो 0 -h, h खुद 0 पे जा रहा है, वैल्यू आया 0, मतलब इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो -1 पे कंटिन्यूअस है, -1 पे कंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस किस किस पॉइंट पे हुआ, ये हुआ 0 पे, 1 पे और 3 पे, 3 पॉइंट्स पे। 3 पॉइंट ऐसे मिले जहां पे हमें क्या मिला, वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस मिला, जो फंक्शन क्या मिला हमें, डिसकंटिन्यूअस मिला। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आया होगा LHL RHL, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी, ये सेम टू सेम पीछे वाले की तरह। फिर क्या करो इसमें देखो, अब हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, चौथा क्वेश्चन है आपका, इफ अ फंक्शन R से R डिफाइन है बाई fx दिया हुआ x नॉट इक्वल टू 0 और 0 पे 0 दे दिया, ठीक। R से R पर डिफाइंड है, अगर 0 से क्या होता है, ये बराबर या उससे बड़ा, हाफ से छोटा तो ये देता है, हाफ से बराबर या बड़ा 1 से छोटा तो ये देता है, और 0 पे ये देता है, अदरवाइज ये। तो f प्लस जी इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट किस पे भाई, तो देखना है कि कौन कौन से पॉइंट पे। अच्छा ये पॉइंट दे दिया है ना, ये पॉइंट दे दिया है, तो एक बार तुम ही अब इसमें क्या करो, कोई क्या करेगा, एक नॉर्मल व्यक्ति रहेगा, वो कहेगा सर इसको ऐसे पहले तोड़ लेते हैं fx को। देखो नॉर्मल व्यक्ति भी वही सोचता है जो कभी कभी अच्छे व्यक्ति भी सोचते हैं, तो देखो कहेगा सर कि जब x लेस देन 0 होगा ना, तो ये मॉड x माइनस साइन के साथ हटेगा, तो -x/x -1 हो जाएगा, ठीक। ये बहुत अच्छा। और सर x बराबर 0 पे वैल्यू 0 दिया ही हुआ है, और क्या x जब ग्रेटर देन 0 रहेगा ना, तो ये हो जाएगा 1 सर, तो f(x) बराबर ये आ जा रहा है सर। और देखिए ना सर, जब ये क्या कह रहा है, gx की बात कर रहा है सर, कह रहा है कि अगर 0 से कहाँ है, 0 से बराबर है या बड़ा है x 1/2, तो वैल्यू सर 1 दे रहा है, और 1/2 से बराबर या बड़ा है और 1 तक जा रहा है तो वैल्यू -1 दे रहा है। अदरवाइज मतलब अगर इन सबों के अलावा कुछ भी वैल्यू लेते हो x का, तो वैल्यू कहाँ जा रहा है, 0 पे। मतलब x अगर लेस देन 0 लेते हैं तो वैल्यू 0 जा रहा है, वैल्यू 0 जा रहा है। x क्या ले रहे हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ले रहे हो, क्योंकि लेस देन 1 तक ये दे रहा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इन्फिनिटी तक जाओगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब कि अब हमें क्या बोला है कि f प्लस जी करो। अब देखो ना, जब ये फंक्शन टुकड़ा टुकड़ा में टूटा रहता है, तो हम लोग जब फंक्शन को जोड़ते हैं तो उनके डोमेन वाइज जोड़ते हैं कि x लेस देन 0 पे ये -1 दे रहा था और ये x लेस देन 0 पे ये 0 दे रहा था, मतलब जोड़ इन दोनों में होगा। क्या होगा, जोड़ इन दोनों में जोड़ होगा, ठीक है। तो मतलब कि x लेस देन 0 पे ये भी 0, ये -1, वैल्यू दिया -1, ठीक है। अब देखो x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे ये दे रहा है 0, और ये x बराबर 0 पे देखो तो x कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो 1 आ रहा है, तो 0 + 1 1 हुआ, 0 + 1 1 हुआ, ठीक है। अब देखना क्या है, अब देखना ये जब x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है, x ग्रेटर देन 0 की बात करेगा, कहेगा हमसे 1 ले लो तुम। x ग्रेटर देन 0 की बात करोगे तो हमसे क्या ले लो, 1 ले लो। x ग्रेटर देन 0 की बात करोगे तो कह रहा है f हम तुमको 1 दे देंगे। अब g पे डिपेंड करता है, g कह रहा है कि हम 1/2 तक जाना चाहते हैं मित्र, हम तुमको देंगे वैल्यू 1। क्या देंगे, वैल्यू 1 देंगे, तो 1 और 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कहेगा मित्र तुम क्या करो ना, x बराबर 1/2 ले लो, x बराबर क्या ले लो, 1/2 ले लो। तो हम 1/2 जब लोगे तो ये तो कह रहा है 0 से बड़ा हुए तो हम क्या देंगे, 1 देंगे। कहेगा कि हम देंगे तुमको x बराबर 1/2 पे -1, और तुम दोनों को हम क्या कर देंगे, 0 बना देंगे। तो x बराबर 1/2 पे क्या मिल गया हमें, x बराबर 1/2 पे हमें मिल गया आपका
x बराबर 1/2 पे 0 मिल गया। अब x ग्रेटर देन 1/2 पे, x ग्रेटर देन 1/2 पे और लेस देन 1 पे, कहेगा हम तो तुमको 1 दे रहे हैं बाबू, अब तुम जो यहाँ से लेना चाहो। अब यहाँ से भी फिर 1 मिलेगा, तो वैल्यू क्या हो गया 0, 1 - 1 0। जोड़ रहे हैं यार, इसलिए जुड़ रहा है, याद रखे रहिएगा, ठीक है। अब देखो, अब रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, यहाँ पे हमारा जगह भी खत्म हो गई, यहीं से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। कहेगा देखो x बराबर, पूछ रहा है डिसकंटिन्यूअस किस पे है, किस किस पॉइंट पे है, डिसकंटिन्यूअस किस किस पॉइंट पे है। तो देखो जब x बराबर 0 पे 1, x लेस देन 0 पे मतलब LHL -1 दे रहा है, फिर RHL 2 दे रहा है, ये तो सबे अलग अलग हो गया, मतलब 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस है। तो जो जो ऑप्शन में 0 नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। हम लोग किसके स्टूडेंट हैं, साइंस के, बहुत कम करके हम लोग ऑप्शन डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 कैंसिल आउट। अब बात करते हैं 1/2 पे, किस पे बात करते हैं 1/2 पे। अब 1/2 पे जब तुम बात करोगे तो देखो तो 1/2, अच्छा 1/2 पे वैल्यू 0 दे रहा है, 1/2 से बड़ा पे वैल्यू 0 दे रहा है, लेकिन 1/2 से जैसे ही कम कर रहे हो वैल्यू 2 दे रहा है। तो ये कहाँ बराबर हो गया, f बराबर 1/2 पे 0 दे रहा है, LHL दे रहा है 2, तो कहाँ बराबर हुआ यहाँ। इसका मतलब जिस जिस ऑप्शन में 1/2 नहीं होगा डिसकंटिन्यूटी के लिए, तो वो भी ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिल गया, एक 0 मिल गया, 1/2 मिल गया। अब लड़ाई चलेगा इन दोनों में। तो फिर देखते हैं x बराबर 1 पे, तो जब x बराबर 1 लेस देन 1 पे देख रहे हो क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है, ठीक है। x तुम एक बार ऐसे भी सोच सकते हो, कैसे सोच सकते हो, अच्छा कैसे सोचोगे एक बार देखना, 2 पे 2, अब कह रहा है ना 2 पे, कह रहा है 2 पे ना, तो 2 पे डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे पता है, कहेगा देखो 2 पे x ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू 1 आएगा, मतलब उसके आगे पीछे वैल्यू 1 आएगा। अब ये x ग्रेटर देन 1 पे, मतलब ये भी 2 पे बात कर रहा है तो 0 आएगा, मतलब कि वैल्यू अगर x ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो वैल्यू f प्लस जी का जो वैल्यू आ रहा है वो कांस्टेंट हो जा रहा है 1। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो वैल्यू क्या आ जा रहा है 1। तो ये 1 का वैल्यू इस ऐसे भी तो लिख सकते हो, x बराबर 2 पे हमें 1 मिल रहा है, x बराबर 2 पे भी हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो जब 1 मिल रहा है कांस्टेंट हो गया तो वो तो कंटिन्यूअस हो गया। और हमसे पूछा था डिसकंटिन्यूटी, ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया और ऑप्शन कौन सा सही हो गया 1। आप चेक कर सकते हो 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस आएगा, क्या आएगा 1 पे डिसकंटिन्यूअस आएगा। हम अभी आपको ऑप्शन डिस्कार्ड करने के लिए सिखा रहे थे, ठीक है, इसको और अच्छे से बताते, लेकिन चलो इससे ही क्वेश्चन लग गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं तो इसके लिए एक और अच्छा ट्रिक है, चलो अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि उसका यूज करते हैं। तो ये बात समझ में आपको आ रही होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आ रही होगी क्या, ठीक है। जब f प्लस जी को जोड़ते हैं तो हम लोग देखो क्या करते हैं, हम लोग देखेंगे अगर वो टुकड़ों में दिया हुआ है फंक्शन, तो उस फंक्शन को जब जोड़ेंगे तो उन टुकड़ों का देखेंगे जहां जहां से x का रेंज, x का जो डोमेन रहेगा, वो जो x का डोमेन रहेगा सेम रहेगा, वही वाला जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आई होगी, ये तीनों ऑप्शन कैसे डिस्कार्ड हुआ सब बात समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि इफ फंक्शन जो दिया हुआ है इज क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0, तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू बताओ। अच्छा a का वैल्यू बताओ कह रहा है, तो आप क्या कहोगे जब कंटिन्यूअस, देखो यार इसमें अब क्या समझा है, जो LHL होगा वो RHL के बराबर होगा और वो किसके बराबर होगा, F0 के बराबर होगा, ठीक है। 0 की बात कर रहे हैं तो F0 की बराबर होगा। अब देखो ये a हो गया, ये क्या हो गया a हो गया, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में x स्क्वायर, x लेस देन 0, LHL निकालते हैं, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ये fx हो गया, तो लिमिट हो गया ये h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h। अच्छा 0 से कम में जा रहे हैं फंक्शन, ये वाला एक ही चीज को 10 बार हम पिंच नहीं करेंगे, माइनस h रखो तो x की जगह पे माइनस h, 4 माइनस h माइनस 4h माइनस थीटा cos 4h हो गया, अपॉन में ये क्या हो गया h स्क्वायर हो गया, क्या हो गया ये आपका h स्क्वायर हो जाएगा, माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर। अब क्या करो इसमें L हॉस्पिटल लगा दो, L हॉस्पिटल लगाओगे तो देखोगे 4 माइनस 4 क्या हो गया प्लस हो जाएगा,
जाएगा साइन 4h का करोगे तो 4 मिल जाएगा, अपॉन में 2h हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ गया, लिमिट में h टेंडिंग टू 0 हो गया, साइन 4h अपॉन में h हो गया, 4h अपॉन में h हो गया। फिर क्या करो, फिर से तुम मन करेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, नहीं मन कर रहा है फिर से क्या कर लो, एल हॉस्पिटल लगा लो। एल हॉस्पिटल लगाओगे ये cos 4h हो जाएगा, इंटू में 4 हो जाएगा, अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा वैल्यू 1, 4 इंटू 2 8। तो LHL का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, F0 के बराबर हो जाएगा। और जब दोनों आपस में बराबर रहेंगे तो देखो तो यही तो A का वैल्यू हो गया, तो जो LHL का बराबर वैल्यू आया 8 वही तो F0 के वैल्यू के बराबर हो गया, और F0 का वैल्यू A हो गया। A का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 8 मिल गया। कोई कहेगा सर हमें ये वाला मजा नहीं आया, हम कहेंगे तुमको मजा नहीं आ रहा है, तुम क्या करो ना, इसका निकालो, इसमें क्या करो RHL निकालो, इसमें 0 की जगह पे h रख लो, 0 प्लस h करोगे तो h अपॉन में रूट में 16 प्लस रूट में h माइनस 4, यहाँ से भी कर लेना। देखो आना सेम है क्योंकि कंटिन्यूअस कह दिया है, कंटिन्यूअस कह दिया, या तो तुम LHL को बराबर कर लो F0 के, या करो RHL को निकाल के इसके बराबर कर लो। अगर मान लो यहाँ पे 2 वेरिएबल देता तब तो हमें दोनों निकालने की जरूरत थी, दोनों निकालने की जरूरत थी अगर A प्लस B रहता। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है 8 इक्वल्स टू A प्लस B, फिर हम लोग RHS करते, RHL निकालते, फिर उसको सॉल्व करते, वहां से पता चलता कुछ फलाने बराबर A प्लस B, फिर दोनों फलाने को क्या करते, ऐड करते, तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें सरल किस तरीके से पढ़ा। हम जान रहे हैं कि ट्रिगो है, इसके लिए हम लोग तो अब धुरंधर हो गए हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका इसमें से देखिए ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन था, और ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ये देखो जेईई मेंस का क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा टफ था क्या, कुछ नहीं टफ पूछेगा यार। तो इस तरीके से आपका कंटिन्यूटी का लगभग पूरा क्या हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो गया, और जेईई मेंस में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके खत्म हो गए। तो मिलेंगे हम लोग जब अगले लेक्चर में, तो आपसे क्या करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी आपसे डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चलिए मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।